हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पढ़ले 11th। सो भाई कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो। और जैसा कि आप लोगों ने मुझे बोला था कि मैम ट्रिग्नोमेट्री के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करवा दो, तो आज की क्लास में हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और वो भी अपने एनसीईआरटी के मिसलेनियस हो गए और एक्सरसाइज में जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं उनको मैं सिलेक्ट करके लेकर के आई हूँ। सो आप लोग रेडी हो क्वेश्चंस करने के लिए? और आप लोग थ्योरी कवर करके आए हो एक बार, सो आपको बहुत मजा आने वाला है क्योंकि थ्योरी कवर होगी, फॉर्मूलाज आपको याद हैं तो आप बहुत आराम से कर पाओगे। और फॉर्मूलाज याद नहीं है तो भाई ट्रिगो में कुछ भी काम करने का मतलब नहीं है। सो अभी भी वक्त है, आप लोगों को फॉर्मूला याद नहीं है। मैंने जब क्लास में आपको पढ़ाया था कि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला सारे बताए थे, तब भी बोला था कि एक पेपर के ऊपर उनको नोट डाउन करो और हमें याद करने हैं। तो अभी भी कोई ऐसा है अपने क्लास में कि जिनको फॉर्मूलाज याद नहीं है? क्योंकि ये फॉर्मूला ऐसा नहीं कि सिर्फ 11th में काम आएंगे, ये हमारे 12th में भी काम आने वाले हैं ये सारे फॉर्मूलाज। तो इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो करते हैं स्टार्ट। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सामने एक अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा है कोसेक -1410 डिग्री। तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि कोसेक के अंदर जब माइनस है तो माइनस बाहर आ जाएगा और दिस इज कोसेक 1410 डिग्री। और हम फिर 360 डिग्री के मल्टीपल में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो क्या किया, 1410 डिग्री को 360 डिग्री से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो एक तरीके से तो कट गया। तो 36 में मतलब देखो कितने बार हमारे पास 36 से मल्टीपल हो सकता है। तो 36 इंटू 3 करके देखा, ये आया। और 36 इंटू 4 करेंगे इसमें तो 4 2, तो ये तो बड़ा हो गया। तो इसका मतलब 108, मतलब ये 3 टाइम कैंसिल होगा। और यहाँ से कितना रिमेनिंग अपने पास 3, यहाँ पे 1 तो 3। ठीक, सो यहाँ से आपको पता चला कि 1410 डिग्री कैन बी राइट डाउन 360 डिग्री इंटू 3 प्लस 33, क्योंकि एक जीरो हम ऑलरेडी भगा चुके हैं। 1410 डिग्री, तो यहाँ से 360 डिग्री इंटू 3 मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 330 डिग्री ऐड करेंगे। तो इसका मीनिंग ये ही है। तो यहाँ पे लिखना है अपने को माइनस कोसेक 3 इंटू 360 डिग्री प्लस 330 डिग्री। तो 360 डिग्री का जो भी इंटीग्रल मल्टीपल होता है, 360 डिग्री का जो भी अपना इंटीग्रल मल्टीपल होगा, 1 360, 2 360, 3 360। तो यहाँ पर पहुंचे तो प्लस करके मैंने बताया था कुछ इस एंगल को हमें देखना ही नहीं कि एंगल क्या है, चाहे ये अपने पास 0 डिग्री हो चाहे अपने पास ये 500 डिग्री हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। जस्ट फोकस ऑन हियर कि दिस प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर हम यहाँ क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे। सो 360 डिग्री के मल्टीपल की वजह से कुसेक में ही रहेगा। ठीक, और एंगल एज इट इज आप लिख दो एंड 360 डिग्री प्लस, तो वी आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, वहां पर कुसेक पॉजिटिव होता है। सो दैट्स इट। अब यहाँ पर हम इसकी बात करेंगे तो माइनस कुसेक 330 को लिख सकते हैं 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब आ जाओ 360 डिग्री माइनस 360 डिग्री और माइनस करेंगे। सो वी आर इन फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कुसेक कैसा होता है बेटा, नेगेटिव। तो माइनस कुसेक और ये 30 डिग्री एज इट इज लिख दोगे। तो ये आ चुका है माइनस माइनस प्लस कुसेक 30 डिग्री। सो कुसेक 30 डिग्री का वैल्यू हमारे पास है 2। इज इट क्लियर? कुसेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या अपने पास 2। यहाँ तक समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम किसी को? चलो सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। लिखा हुआ है कॉट ऑफ -15 पाई बाई 4। ओके, सो अगेन हमारे पास मेजरमेंट के 2 वेज थे, आइदर डिग्री और रेडियन। तो यहाँ पर वो क्वेश्चन रेडियन डिग्री में था, ये रेडियन में। तो रेडियन में है तो 2 पाई के कॉन्टेक्ट में लाओ। हाँ, ये माइनस साइन है, पहले इसको हटाओ। तो कॉट के अंदर माइनस तो बाहर रख दोगे एंड दिस इज लाइक 15 पाई बाई 4। क्लियर? अब 15 पाई बाई 4, तो 4 से डिवाइड करके हम 2 पाई 3 पाई के मल्टीपल में ले जाने की बात करेंगे। तो माइनस कॉट इधर लिखेंगे बेटा, 4 से डिवाइड करेंगे तो इसको आराम से देखो, दिस इज लाइक 16 पाई माइनस पाई डिवाइड बाई 4। मुझे 2 पाई में कन्वर्ट करना ज़्यादा बेटर ऑप्शन लग रहा है। तो यहाँ से माइनस कॉट हमने सिर्फ इस तरीके से किया। अब आप सेपरेट कर दो, सो ये बन के आ चुका है। कोई दिक्कत यहाँ तक?
सबको चमक रहा है कि कैसे काम चल रहा है? सिंपल क्वेश्चन से स्टार्टिंग कर रहे हैं और धीरे धीरे अपना लेवल इंक्रीज करेंगे. सो माइनस कॉट एंड दिस इज योर 4 पाई माइनस पाई बाई 4. व्हाट इज 4 पाई? 2 इंटू 2 पाई, 2 इंटू 2 पाई. सो यहाँ से देखो 1 पाई और ये 2 पाई, मतलब 4 पाई प्लस करेंगे. सो वी आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो सॉरी 4 पाई माइनस करके है, यहां तक हम पहुंचे 4 पाई और माइनस करके. सो वी आर इन फोर्थ क्वाड्रेंट. और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, सॉरी कॉट कैसा होता है? नेगेटिव. तो एक माइनस ऑलरेडी, माइनस कॉट. इस 4 पाई की वजह से कॉट कॉट में रहेगा. ये एंगल एज इट इज आप यहाँ रख दोगे. ओके, माइनस माइनस प्लस और कॉट पाई बाई 4 का वैल्यू कितना अपने पास? 1. कॉट पाई बाई 4 का वैल्यू कितना आ चुका है? 1. क्लियर? ये बात समझ में आ गई. तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? पहले माइनस प्लस पर फोकस करो अपना. माइनस बाहर निकाला, फिर उसके अंदर जो एंगल है उसको प्रॉपर्ली हम कन्वर्ट कर देंगे 2 पाई प्लस 2 पाई माइनस 3 पाई, समथिंग लाइक दैट. वो आप अपने अकॉर्डिंग देखोगे. यहाँ पर बच्चे कुछ 3 पाई प्लस 3 पाई बाई 4 में जाते, वो भी गलत नहीं है, बट वहाँ से थोड़ा सा काम और ज़्यादा करना पड़ता. मुझे डायरेक्ट क्लिक कर गया कि 16 माइनस 1 करके काम आसान हो जाएगा. ठीक है, चलो. In a circle of diameter 40 centimeter, the length of a chord is 20 centimeter. देखो आ जाओ. ओह, लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ 40 सेंटीमीटर, मतलब एक सर्कल बनाया. तो इधर इस सर्कल का जो डायमीटर है ना, तो ये हमने ले लिया सेंटर. तो डायमीटर का लेंथ कितना दे रखा उन्होंने? 40 सेंटीमीटर. तो इसका रेडियस दैट इज CB, इट इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर. ये कंफर्म हुआ? ठीक है. आगे कह रहा है द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड. मतलब आपने कोई भी कॉर्ड ले लिया, ये तो सेंटर है, मैंने कोई भी कॉर्ड ले लिया है ना, 20 सेंटीमीटर की है. आप ऐसे पैरेलल भी ले सकते हो. ठीक, ये तो पता ही है कि 40 का ये तो कम में आएगी वो. तो वो कह रहा है कि हमें ये वाला क्या निकालना है. इसको मैंने नाम दिया CD, सॉरी PQ नाम दे देते हैं. तो PQ माइनर आर्क का लेंथ बताना है. PQ आर्क का लेंथ उन्हें फाइंड आउट करना है, क्योंकि वो मेजर बोलता तो हम दिस PQ फाइंड करते हैं, उसने बोला माइनर, तो ये वाला फाइंड आउट करना है. कैसे करते हैं? कोई आइडिया? PQ का लेंथ फाइंड आउट करना है तो सोचो, इस तरीके से आपने ड्रॉ किया. तो ये एंगल हमारे पास थीटा है. ओके, ये थीटा है. हमें PQ लेंथ चाहिए, तो एक फॉर्मूला था ना, एंगल इक्वल टू रेडियस, राइट? आर्क अपॉन रेडियस इज इक्वल टू एन एंगल. सो व्हाट इज आर्क दैट वी हैव टू फाइंड आउट? थीटा पता नहीं है, रेडियस पता है. ठीक है, अब आराम से आ जाओ. उसने बोला है कि PQ जो कॉर्ड है उसका लेंथ कितना है? 20 सेंटीमीटर. अब ये PC और QC क्या है अपने पास? रेडियस, एंड दैट इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर. तो यहाँ पर जो ये ट्राइंगल आप देख पा रहे हो PQC, तीनों की लेंथ इक्वल है. एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों लेंथ इक्वल होती है, क्या कहते हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल. और इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे एंगल्स हमें पता है, इट इज 60 डिग्री. तो आप यहाँ पर लिखोगे हेंस ट्राइंगल PQC is an equilateral triangle. ओके, सो यहां से थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री. अपना काम हो चुका है. तो थीटा को हम लिखेंगे पाई बाई 3, रेडियन में लिखेंगे. रेडियस हमें पता है, सो हमें थीटा मिल गया, रेडियस पता है, आर्क निकालना है. एक सेकेंड. सो आर्क इक्वल टू थीटा इंटू रेडियस. ठीक, तो थीटा इज पाई बाई 3, 60 डिग्री, और रेडियस अपने पास है 20 सेंटीमीटर. सो यहाँ से ये सेंटीमीटर में आ जाएगा. सो दिस इज 20 बाई 3 पाई सेंटीमीटर इज द माइनर आर्क ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉर्ड. सो आपको क्वेश्चन कुछ ना कुछ ट्रिक इस तरीके की देगा कि आपको खुद डायरेक्टली आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पे एंगल क्या होगा. ठीक है, चलो. If in two circles arc of the same length subtends angle 60 and 75 degree at the center, find the ratio of their radii. Okay, दो सर्कल हैं, वही कह रहे हैं. चलो
क्वेश्चन रीड किया, उसने बोला कि दो सर्कल हैं, दोनों का रेडियस डिफरेंट डिफरेंट है, इसका हमने R1 लिया, सर्कल जैसा लग ही नहीं रहा, कोई बात नहीं, रुक जाओ अभी बनाते हैं सर्कल जैसा फिर, ठीक, ये तो लग रहा है। और एक हमने सर्कल ले लिया छोटा सा, इसका रेडियस है R2। क्वेश्चन कहना पूछना क्या जा रहा है, R1/R2 रेडियस का रेशो बताना है। ओके, उसने बोला इन टू सर्कल्स आर्क ऑफ द सेम लेंथ, मतलब मैंने यहाँ पर लिया कि यहाँ पर ये ए बी है ना, ए बी का लेंथ स्मॉल एल और यहाँ पर पी क्यू, भाई पॉइंट तो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, इसका भी डिस्टेंस स्मॉल एल, मतलब ए बी इक्वल टू पी क्यू एंड दैट इज योर आर्क। दोनों ये हमारे आर्क हैं, इनका लेंथ दोनों का सेम है, ऐसा क्वेश्चन बोल करके जा रहा है। ओके, सेम लेंथ की है लेकिन वही रेडियस डिफरेंट डिफरेंट है, तो कह रहा है कि ये सेंटर पर सबटेंड करेंगे आइदर 60 डिग्री और ये कितना बोला इसने 75 डिग्री। ये रेडियस हमने R2 लिया है, ये रेडियस R1 लिया। बताओ क्वेश्चन आसान है कि टफ है? डायरेक्टली पहले फॉर्मूला लगाएंगे इस ट्राइंगल के लिए, फिर इस ट्राइंगल के लिए, दो इक्वेशन बनेंगी, तो जो क्वेश्चन ने पूछा वो हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, चलो। सो यहाँ पर सबसे पहले थीटा, या आप लोग कैसे भी कर सकते हो आर्क। सो आर्क इक्वल टू अपना हो जाएगा एंगल इनटू रेडियस, अभी बताया था फॉर्मूला। ऐसे भी याद रख सकते हो कि एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये ज्यादातर बच्चों को याद रहता है। ठीक, आर्क अपॉन रेडियस। सो यहां से इसके लिए हमने बात किया, इस पर्टिकुलर इस सर्कल के लिए बात किया, तो आर्क अपना क्या है L। ओके, एंगल कितना है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री को लिखोगे π/3, सो एंगल इज π/3 और रेडियस कितना बेटा इसका R1। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इस सर्कल के लिए बात करेंगे कि आर्क इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस। ठीक, एंगल इंटू रेडियस, तो एंगल कितना है 75 डिग्री। अब 75 डिग्री को हमें कन्वर्ट करना है किस में, रेडियन में, तो π/180 से मल्टीप्लाई किया, तो देखो ये 75 15 से डिवाइड कर दें, 15 इंटू 5 75, 15 से करेंगे 1 और 2 है ना, तो ये मिल गया 5π/12। तो यहाँ पर आ जाएगा 5π/12 इंटू रेडियस हमने लिया है R2 एंड आर्क इज L, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो वहां पर L इक्वल टू, क्योंकि दोनों ने लेंथ जो है आर्क का सेम है, इसलिए मैं दोनों जगह L लिखा हुआ है। अब दोनों को इक्वेट कर दो, इक्वेशन नंबर 1 और 2। सो फ्रॉम 1 एंड 2 यहाँ पर लिखेंगे π/3 R1 इक्वल टू, भाई दोनों की वैल्यू L है तो आपस में सेम होंगे, 5π/12 इंटू R2। क्वेश्चन को क्या चाहिए वो दिमाग में पहले होना चाहिए, R1 अपॉन R2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सो सामने आ गया, भाई दोनों का रेडियस सेम है, आर्क लेंथ सेम था, तो आर्क लेंथ में फॉर्मूला बना करके इक्वेट कर दिया। अब यहाँ से इनको कैलकुलेट करो, 5 पाई से पाई कट गया, 3 से इसको 4 टाइम, सो R1 R2 किधर ले आए और ये बचेगा अपने पास 5/4। सो क्वेश्चन वाज आस्किंग कि रेशो बताना है अपने को R1 R2 का, सो दिस इज 5/4। क्लियर, ये बात समझ में आ गई, क्या रेशो आ रहा है अपना 5/4। डन, चलो यहाँ पर आ जाओ। फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और जब दे रखा है sin x इज इक्वल टू 3/5। अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन स्पेसिफाई करके जा रहा है x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। क्यों कि भाई पॉजिटिव तो अपना साइन फर्स्ट में भी होता है सेकंड में भी होता है, तो फर्स्ट में होगा तो वैल्यूज अलग निकलेंगी, सेकंड में होगा तो वैल्यूज अलग निकलेंगे। सो जब sin x हमारा 3/5 है तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाए। सपोज करो इसमें एंगल मैंने x लिया होता तो sin x क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये परपेंडिकुलर इसके सामने वाला, ये हाइपोटेनियस, तो बची हुई साइड तो कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। और हमें शायद पता होना चाहिए, जैसे मैं इसको नाम दिया A, इसको नाम दिया B, इसको नाम दिया C, तो हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, दैट इज AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर कितना बेटा 25, AB का स्क्वायर कितना है 9, और यहाँ पर है अपने पास BC का स्क्वायर, तो BC का स्क्वायर कितना हो चुका है
25 माइनस 9 विच इज इक्वल टू 16। तो यहाँ से BC का वैल्यू कितना निकल गया 4, प्लस माइनस करेंगे तो भाई डिस्टेंस है, सो इट इज़ 4। और वैसे ये कॉम्बिनेशन अपने को याद होता है ना, 3 4 5 राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स होती हैं। तो तीनों साइड्स निकल गए। साइन x इक्वल टू 3/5, तो हमें पहले बात करनी है किसकी, कॉस ऑफ x की, फिर बात करनी है अपने को टेन ऑफ x की, फिर बात करनी है अपने को कॉट ऑफ x की, एंड देन हमें डिस्कस करना है अपना सेक ऑफ x, और उसके बाद अपने को कोसेक ऑफ x। तो सबसे पहले कॉस x की बात करें, दिस इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो 4/5 यही आगे बढ़ जाते हैं और गड़बड़ हो जाती है। क्वेश्चन ने बोला इट इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो कॉस वुड बी नेगेटिव ना, साइन और कोसेक के अलावा सारे नेगेटिव होंगे, इतना पता चल गया। तो 10x की बात करें तो परपेंडिकुलर अपॉन हाई बेस, ये इसका जस्ट रेसिप्रोकल -4/3। सेक ऑफ x की बात करें तो कॉस ऑफ x का रेसिप्रोकल कर दो, सिंपल सी बात है। नहीं तो पता है कि नेगेटिव होगा, माइनस हाइपोटेन्यूज कितना है 5 और बेस कितना है अपने पास 4, इसका उल्टा ही आ गया। अच्छा कोसेक x जो है साइन x का रेसिप्रोकल है, और वैसे भी हमें पता है कोसेक x कैसा रहेगा, पॉजिटिव, सो इट इज हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। क्लियर, ये बात समझ में आ गई, यहाँ तक क्लियर है सारी कहानी। चलो ये तो बहुत सिंपल है। अब आ जाता है कि प्रूव दैट कॉट स्क्वायर 5π/6 कोसेक 5π/6 प्लस 3 tan स्क्वायर π/6 इज इक्वल टू 6। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, टेकिंग LHS को पिक करेंगे। सो यहाँ से कॉट स्क्वायर π/6 प्लस कोसेक 5π/6 प्लस 3 tan स्क्वायर π/6। अब आराम से देखो, हमें इन तीनों की वैल्यू चाहिए। सो यहाँ से कॉट π/6 किसे कहते हैं, 30 डिग्री, π/6 क्या होता है अपने पास 30 डिग्री, तो कॉट 30 डिग्री का वैल्यू √3, क्योंकि tan 30 का रेसिप्रोकल, tan 30 1/√3, सो कॉट 30 √3 ओनली। आगे क्या कह रहा है, कोसेक 5π/6। अब इधर आ जाओ, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। 5π/6 को पाई माइनस π/6 लिख लें। कैसे आइडिया आया कि भाई इसको पाई के आसपास ही दिख रहा है, तो π/6 पाई माइनस पाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा पाई माइनस π/6। ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ से पाई की वजह से कुसेक में ही रहेगा, है ना, पाई माइनस, तो पाई माइनस करके यहाँ तक पाई आए और माइनस करके वी आर इन सेकेंड क्वाड्रेंट जहाँ पर कोसेक होता है पॉजिटिव। साइन और कोसेक दो ही तो पॉजिटिव होते हैं सेकेंड में, और ये π/6 आप एज इट इज लिख दो। तो यहाँ से कोसेक π/6 की वैल्यू क्या होती है, ये है कोसेक 30 डिग्री, और कोसेक 30 डिग्री मतलब साइन 30 डिग्री का रेसिप्रोकल, सो इट्स वैल्यू इज 2, इट्स वैल्यू इज 2, और कोसेक निकल गया। अब अपने पास tan π/6, tan π/6 ये कितना होता है, tan 30 डिग्री, इसका वैल्यू 1/√3। तीनों वैल्यूज पुट कर दो यहाँ पर। सो यहाँ पर सबसे पहले कॉट π/6 का वैल्यू √3 और इसका स्क्वायर, कोसेक 5π/6 का वैल्यू 2 और यहाँ पर 3 और tan π/6 का 1/√3 और इसका स्क्वायर। तो यहाँ पर आ चुका है 3 + 2 + 3 इंटू 1/3, तो ये आ चुका है 5 प्लस ये आपस में कट गया 1, तो दिस इज नथिंग, इट इज इक्वल टू 6। क्लियर हो गया, आंसर निकल गया। किसकी वैल्यू क्या आ रही है अपनी, 6 आ रही है। ठीक है, तो हेंस प्रूव्ड 6 किसकी इक्वल आ चुका है, RHS के, तो आप लिखोगे यस इट इज इक्वलेंट टू RHS। सो आगे हेंस प्रूव्ड। तो सिंपली वैल्यूज याद है तो ऐसे क्वेश्चन हम फटाफट से कर देंगे, है ना बेटा। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, 75 डिग्री, तो इसको लिखते हैं साइन। अब इसको कोई ऐसे दो एंगल्स में ब्रेक करो जिनकी वैल्यूज हमें पता है। तो 75 को आप 45 + 30 में कन्वर्ट करोगे, यहीं पर 15 डिग्री आता तो 45 - 30, है ना। तो 75 डिग्री को मैंने लिखा 45 डिग्री + 30 डिग्री। तो यहाँ पर साइन A + B का फॉर्मूला, तो जब भी आप एग्जाम में लिखोगे ना तो एक हैबिट बना लो अभी से कि साइड में जो भी आप यहाँ पर करने वाले हो इसका फॉर्मूला लिखोगे, साइन A cos B + cos A
साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो यहाँ से ये हो जाएगा अपना साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी। क्लियर? सो साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, कॉस 30 डिग्री कितना होता है 1/2? नो, कॉस 30 डिग्री मतलब √3/2, जैसे साइन 60 का वैल्यू होता है। सो दिस इज √3/2। भाई कुछ वैल्यूज तो हमें याद रखनी ही पड़ेंगी। ओके, प्लस कॉस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 और साइन 30 तो बच्चे बच्चे को याद होता है 1/2। अब इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर इधर से बन गया 3/2√2 प्लस ये 1/2√2। सो 2√2 अपने एलसीएम ले लिया। सो सॉरी दिस इज √3, सो √3 प्लस 1, तो ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है साइन ऑफ 75 डिग्री। ये अपना साइन 75 का वैल्यू आ चुका है। तो मी ऐसे ही आपको 10, 15, 10, 75, तो अपने को फॉर्मूला जो है ना कौन सा, tan ऑफ a प्लस बी, tan ऑफ a माइनस बी, सारे फॉर्मूला याद होने चाहिए। मैंने आपको सारे फॉर्मूलाज बेटा लिखवाए हैं, प्रॉपर याद करवाने की भी कोशिश की है। अब आप में से कितने बच्चों को याद है वो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है? ओके, नाउ प्रूव दैट द फॉलोइंग दिस 1 इज इक्वल टू 1। अब इसको प्रूव करना है। अब आ जाओ, cos 3π/2 प्लस एक्स cos 2π प्लस एक्स cot 3π/2 माइनस एक्स प्लस cos दिस, ये पूरा ब्रैकेट में है, ठीक? तो क्या किया, पहले LHS ले लिया। LHS लिया, यहाँ पर लिखो cos 3π/2 प्लस एक्स इंटू cos 2π प्लस एक्स ब्रैकेट cot 3π/2 माइनस एक्स प्लस cot 2π प्लस एक्स, ठीक? 3π/2 मैंने आपको सिखाया था 3π/2 प्लस करके हम लोग अपना जो एंगल है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो चेंज हो जाता है अपने किस में, कॉम्प्लीमेंट्री में। तो कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री साइन, ये किसकी वजह से हुआ, इस 3π/2 की वजह से। अब ये एंगल एज इट इज लिख दो। अब यहाँ पर देखो साइन 3π/2 प्लस, सो ये कितना 270 डिग्री प्लस, तो वी आर इन 4th क्वाड्रेंट। अब कॉस का साइन देखेंगे, साइन का साइन नहीं देखेंगे, यही गड़बड़ बहुत बच्चे करते हैं। जो अपने को ट्रिगो फंक्शन दे रखा है, ये दिया हुआ है, इसका साइन हम लोग चेक करेंगे। सो कॉस 4th क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन आएगा। कॉस का साइन देखेंगे, साइन का साइन नहीं देखेंगे, ठीक है? इनटू 2π, तो 2π की वजह से कॉस कॉस में रहेगा, एक्स एज इट इज, और 2π प्लस, तो 2π प्लस करके तो हम हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाते हैं। इज देयर एनी कंफ्यूजन, बताइए जी? 2π प्लस, तो वी आर इन ऑलवेज फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड ब्रैकेट 3π/2 cot 3π/2, 3π/2 मतलब 270 डिग्री। सो cot फिर से 270 डिग्री की वजह से अपने कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज होगा, तो उसका होता है 10 और ये एंगल एज इट इज। अब आ जाओ साइन के बारे में बात करेंगे, तो वो कह रहा है 3π/2 माइनस, तो हम किस क्वाड्रेंट में पहुंच गए, 3rd। कॉट की क्या भूमिका रहती है, हमें कन्वर्ट होने के बाद जो मिला उसको नहीं चेक करेंगे, जो ओरिजिनल दे रखा तो उसकी बात करेंगे। सो कॉट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक? प्लस यहाँ से कॉट 2π की वजह से कॉट 2π प्लस एक्स, तो ये अपने पास आ चुका है कॉट एक्स 2π प्लस, तो वी आर ऑलवेज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो एज इट इज लिख देंगे। अब आ जाओ, ये अपने को मिल गया साइन ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स। अब काम करने का कुछ दिख नहीं रहा रास्ता, तो 10x को लिख देंगे साइन ऑफ एक्स अपॉन कॉस ऑफ एक्स, ठीक? प्लस कॉट एक्स को लिखेंगे कॉस ऑफ एक्स अपॉन साइन ऑफ एक्स, कॉट एक्स को लिखेंगे कॉस ऑफ एक्स अपॉन साइन ऑफ एक्स। अब एलसीएम ले लो, साइन एक्स कॉस ऑफ एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, एलसीएम आ गया, तो साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर एक्स। एंड आई थिंक अब तो आपको समझ आ चुका होगा कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ये तो हम सबको पता है, तो बस इसकी वैल्यू 1 लिख दो बेटा।
और ये पूरा का पूरा कट जाएगा। सो यहाँ पर बच गया अपने पास साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और इसको तो छोटे से छोटा बच्चा, हर गली का बच्चा जानता है दैट इट इज इक्वल टू 1। सो वी आर गेटिंग इट इक्वल टू RHS। तो बस साथ में लिख दो हैंस प्रूव्ड। कितना मज़ा आता है ना ऐसे हैंस प्रूव्ड लिखने में जब क्वेश्चन बन जाता है। ठीक, इट वॉज नॉट दैट डिफिकल्ट, है ना। फटाफट से बस हमने 2π प्लस 3π/2 प्लस 3π/2 माइनस इन्हीं के ऊपर डील किया और क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। नाउ प्रूव द फॉलोइंग साइन ऑफ n+1x साइन ऑफ n+2x प्लस cos n+1x cos n+2x। ओके, तो आपने क्या किया, पहले LHS उठाया, साइन n+1x एक एंगल, sorry not plus, it is in multiplication, okay, sin n+2 into x plus cos n+1x cos n+2x। कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है क्या? ये एंगल इधर है तो ये एंगल एज इट इज है, ये एंगल इधर है तो ये एंगल इधर है। तो सपोज मैंने लिखा कि a इक्वल टू n+1x और b इक्वल टू n+2x। या तो बहुत सारे अपने होनहार यहाँ पर भाई दोस्त बच्चे सबको समझ आ चुका होगा, लेकिन नहीं समझ आए तो यहाँ पे देखो, इसको मैंने लिखा a तो साइन a, इसको लिखा b साइन b, प्लस उधर देखो cos a और इसको लिखा cos b। कुछ आइडिया लगा? cos a cos b प्लस साइन a साइन b, उल्टा पढ़ो, क्वेश्चन ने घुमाने के लिए उधर ऐसे लिखा है तो इसको मैंने आगे लिखा cos a cos b प्लस साइन a साइन b। तो cos a cos b प्लस साइन a साइन b, फॉर्मूला cos of a माइनस b, cos of a माइनस b, ये तो फॉर्मूला होता है। cos a cos b माइनस दे रखा है तो प्लस, प्लस दे रखा हो तो माइनस, तो cos a cos b प्लस साइन a साइन b दैट इज इक्वलेंट टू cos of a माइनस b। और यहीं पर cos of a प्लस b का फॉर्मूला होता तो cos a cos b माइनस साइन a साइन b। अब बस दिस माइनस दिस करना हो तो क्या, सो cos, अब एक ही जगह लिख दो n+1 इंटू एक्स माइनस n+2x, यही है ना बेटा। ओके, तो cos, अब ओपन करो ये nx प्लस x माइनस nx माइनस 2x, इतना क्लियर है। nx nx कट गया, cos x माइनस 2x, दिस इज माइनस x। cos के अंदर जब भी नेगेटिव आता है सो वो एलिमिनेट कर देता है, इट वी नो, है ना। सो दिस इज नथिंग, इट इज इक्वलेंट टू दिस शुड बी nx ना, एक सेकेंड, या इट इज ओनली cos ऑफ x, राइट। तो क्या पूछ रहा था कि येस इट इज इक्वल टू cos x, और हमने निकाल दिया कि येस इट इज इक्वलेंट टू RHS राइट हैंड साइड। सो आगे लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। क्लियर, क्वेश्चन हैंस प्रूव्ड हो चुका है, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला था कि जो दे रखा है दैट इज इक्वल टू cos ऑफ x। तो यहाँ पे सीधा दिख गया कि cos a cos b प्लस साइन a साइन b लिखा है, दैट इज अ फॉर्मूला। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते, प्रूव दैट फॉलोइंग। तो सामने अपने पास एक क्वेश्चन है, तो यहाँ पर दिस इक्वल टू दिस, सबसे पहले हम LHS को पिक करते हैं, cos ऑफ 9x माइनस cos ऑफ 5x एंड डिवाइड बाई साइन 17x माइनस साइन 3x। मैंने आपको बोला था कि cos c माइनस cos d, साइन c माइनस साइन d, ऐसे चार फॉर्मूला और चार प्रोडक्ट को समेशन डिफरेंस में कन्वर्ट करने वाले फॉर्मूलाज एकदम अच्छे से याद होने चाहिए। मतलब कोई आपको नींद में भी उठा के पूछे सो हमें इतने अच्छे से याद होना चाहिए। तो पहले लिखो cos c माइनस cos d, ये c एंगल, तो cos c माइनस cos d साइन में कन्वर्ट होगा तो 2 साइन c प्लस d डिवाइड बाई 2 और साइन d माइनस c डिवाइड बाई 2। ठीक, और एक और लिख रखा है साइन c माइनस साइन d। तो साइन c माइनस साइन d क्या होता है, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2, क्योंकि साइन c प्लस साइन d क्या लिखते हैं, 2 साइन c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। सो बस इतना सा डिफरेंस है, रखो बेटा यहाँ पर। सो 2 यहाँ पर ऊपर लगाएंगे, साइन
सी प्लस डी 9x प्लस 5x डिवाइड बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी, तो 5x डी माइनस 9x एंड डिवाइड बाई 2, ठीक, 2 साइन सी माइनस साइन डी, तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन 17x माइनस 3x डिवाइड बाई 2। फॉर्मूलाज याद है तो आसान हो जाएगा। अब ये 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, इसको देखते हैं। तो 9 प्लस 5 14, तो ये हो जाएगा साइन 7x, ये क्लियर हुआ। 9 प्लस 5 14, 14 को 2 से डिवाइड किया 7, यहाँ पर साइन इधर लिखेंगे तो ये क्या मिलेगा, साइन माइनस 4x बाई 2, एम आई राइट। 5 माइनस 9 माइनस 4x बाई 2, ओके, यहाँ पर आओ। 17 प्लस 3, तो यहाँ पर मिलेगा कॉस 20x बाई 2, 17 प्लस 3 20, यहाँ पर बात करते हैं साइन 17 माइनस 3, तो साइन 17 माइनस 3 कितना होता है, 14x डिवाइड बाई 2, ओके। सो अभी हो जाएगा साइन 7x इंटू यहाँ से साइन ऑफ माइनस 2x डिवाइड बाई, ये बनेगा अपना कॉस ऑफ 10 ऑफ x, और यहाँ से मिलेगा साइन ऑफ 7x। तो देखो ये आपस में कैंसिल, ये माइनस साइन बाहर निकाल देगा तो माइनस साइन ऑफ 2x एंड डिवाइड बाई कॉस ऑफ 10x, तो माइनस साइन 2x डिवाइड बाई कॉस 10x, तो बिल्कुल लिख देंगे RHS के इक्वल है, सो हेंस प्रूव्ड। RHS के इक्वल आ चुका है, सो यस हेंस प्रूव्ड। क्लियर, चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। प्रूव दैट कॉस ऑफ 6x इज इक्वल टू 32 कॉस की पावर 6 48 कॉस की पावर 4। तो चाहे तो आप LHS लो चाहे RHS लो, क्योंकि अभी तक हमारी जो मेंटालिटी है, टेंडेंसी है कि जहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स ज़्यादा दिखते हैं वो पिक करते हैं, बट हम यहाँ पर LHS लेकर के भी आराम से बात करेंगे। तो मैं आपको LHS करके बताती हूँ। आपने लिया कॉस ऑफ 6x, ठीक। सबसे पहली बात सारी, अब RHS को थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होगा, यहाँ पर सारी टर्म हमारी कॉस की है, कोई भी साइन नहीं है, और एंगल जो है अपने पास x है, यहाँ पर 6x है, यहाँ x हर जगह x एंगल है, तो इसको x मतलब हाफ एंगल में कन्वर्ट करते करते करेंगे ना। तो कॉस 6x, तो पहले मैंने इसको हाफ एंगल में, तो 6x का आधा 3x हो जाएगा। ओके, इफ़ यू वांट तो हम कॉस 6x को क्या लिख सकते हैं, ऐसे कॉस ऑफ 3 इंटू 2 ऑफ x, कॉस 3a का फॉर्मूला, कॉस 3a का फॉर्मूला क्या होता है, 4 कॉस क्यूब a माइनस 3 कॉस ऑफ a। तो यहाँ पर a की जगह मैं क्या पुट कर दूँ, 2x, तो इस फॉर्मूले में a की जगह 2x पुट करोगे तो 4 कॉस क्यूब 2x माइनस 3 कॉस ऑफ 2x। इज इट क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आ गई? ये आइडिया कहाँ से आया, हमने RHS को फोकस किया, RHS में कहीं पर भी x के अलावा कोई और एंगल नहीं है, एंड अलोंग विद हमारे पास साइन की कोई टर्म नहीं है। क्लियर, चलो। सो यहाँ से मैंने लिखा है इसको, वो फॉर्मूला 4 कॉस क्यूब 2x माइनस 3 कॉस ऑफ 2x, मतलब वही हमने क्या कर लिया, इसको कॉस 3a वाला फॉर्मूला लगाएंगे इस तरीके से। तो 4 कॉस क्यूब a माइनस 3 कॉस a, ठीक है। अब आ जाओ 4, अब यहाँ से 2x को फिर गायब करना है, तो cos 2x का फॉर्मूला तो cos में कन्वर्ट करने का पता ही है, cos 2x का क्या लिखेंगे, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। फॉर्मूला से हमारे पास टोटल 3 होते हैं, बट इसमें यही लगाएंगे। तो यहाँ पर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये cos 2x उसका क्यूब माइनस 3, अगेन यहाँ पर भी वही फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो हमारा मोटिव क्या था कि सबको एंगल x में कन्वर्ट करना है, एंड अलोंग विद हमें cos में ही रखना है। अब a माइनस बी का होल क्यूब ओपन कर दो, सो यहाँ पर 4 ब्रैकेट a माइनस बी का क्यूब, ये भी फॉर्मूला आप साइड में लिख लो, a माइनस बी होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब, यही होता है, राइट। सो अब यहाँ से इसको ओपन करते हैं, 2 cos स्क्वायर x इट्स क्यूब माइनस 3 2 cos स्क्वायर x इट्स स्क्वायर, ओके, दिस इज ओनली 1 प्लस 3
2 कॉस स्क्वायर एक्स एंड -1, क्योंकि 1 का क्यूब माइनस थ्राइस, ये हमारे पास है 2 कॉस स्क्वायर एक्स -1, ठीक है। अब इधर से मल्टीप्लाई करें, ओपन करते रहते हैं, तो दिस इज 4, ब्रैकेट में वी हैव 8, 4 2 की पावर 3 8 और cos टू द पावर 6x माइनस 3 इंटू इसका 2 का स्क्वायर 4 cos टू द पावर 4x। देख रहे हो अब कुछ सिमिलर दिखता जा रहा है, 3 इंटू 2 6 cos स्क्वायर x और -1, ठीक। अब यहाँ पर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 cos स्क्वायर x और माइनस माइनस प्लस 3, क्लियर है, ओके। अब 4 से मल्टीप्लाई करो, 32 cos टू द पावर 6x माइनस 4 इंटू 12 तो 48 cos टू द पावर 4x प्लस 24 cos टू द पावर 2x माइनस 4 माइनस x cos स्क्वायर x प्लस 3। तो बस इधर और इधर काम करेंगे, 24 माइनस 6 मतलब 18, तो हमें देखो 32 cos टू द पावर 6 माइनस 48 और वो 18 मिल चुका है। चलो 32 cos टू द पावर 6x माइनस 48 cos टू द पावर 4x, दिस माइनस दिस किया 18 cos स्क्वायर x और -4 प्लस 3 तो -x, और बिल्कुल वही हमने कर दिया जो क्वेश्चन ने पूछा हुआ था। तो यहाँ पर रटने वाली ऐसी कोई बातें नहीं है, सिर्फ हमें फोकस करना है कि RHS क्या दिया हुआ है, राइट। RHS में क्या दिया है, वो हमसे क्या पूछना चाह रहा है, किस तरीके से हम यहाँ तक पहुँचेंगे। यहाँ पर कोई और भी इसका आंसर आ सकता है, तो हमने सिर्फ फोकस किया एंगल और क्या क्या टर्म्स है। कॉस के अलावा एक साइन नहीं था, तो हमने अपने आप ही सारे को कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश की। आप इसको यहाँ पर डायरेक्ट हाफ एंगल में लगाते तो वहाँ पर cos 3x का फॉर्मूला बाद में ओपन कर देते, चाहे लेफ्ट जाओ चाहे राइट जाओ, आंसर आपको सेम मिलेगा, ठीक है, ओके। सो दिस इज योर इक्वल टू RHS, तो हेंस प्रूव्ड, ठीक है, ये और समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट अपने पास आप आ चुके हैं, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इनके हमें जनरल सॉल्यूशंस निकालने हैं। अब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस आ चुकी हैं, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस आ चुके हैं। तो सबसे पहले sin 2x का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि एंगल तो सेम प्लेटफॉर्म पे पहुंचे, तो sin 2x को लिखा मैंने 2 sin x cos of x, है ना, क्या लिखेंगे 2 sin x cos of x, और ये लिख रखा है cos of x इक्वल टू 0। अब कॉमन क्या जा रहा है अपने पास, cos of x कॉमन जा रहा है, ब्रैकेट 2 sin of x प्लस 1 इट इज इक्वल टू 0। दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन 0, तो एक ब्रैकेट भी 0 हो सकता है, दूसरा भी 0 हो सकता है। सो यहाँ से लिखेंगे cos of x इज इक्वल टू 0 और 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0। cos of x इज इक्वल टू 0 और 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से cos x की वैल्यू 0 कब होती है, ये मैंने आपको जनरल बताया था, अदरवाइज आप याद कर सकते हो कि cos x का ग्राफ कैसे चलता है। cos x कहाँ 0 देता है, π/2, 3π/2, 5π/2, है ना। सो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, तो यहाँ से लिखोगे x इक्वल टू 2n प्लस 1 π/2, 2n प्लस 1 इंटू π/2, 2n प्लस 1 इंटू π/2, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, है ना, π/2, 3π/2, 5π/2, -π/2, -3π/2। ओके, नाउ कम टू दिस वन, 2 sin of x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से लिखा sin of x इज इक्वल टू -1/2, कोई दिक्कत, ओके। यहाँ से हम लिखेंगे -1/2 को लिखेंगे साइन 30 डिग्री मतलब π/6। अब हमें पता है नेगेटिव या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में या थर्ड में, तो हम फोर्थ में जाना पसंद करेंगे, मतलब थर्ड तो बीच में पड़ जाता है। तो यहाँ से हम लिखेंगे sin x इज इक्वल टू साइन ऑफ -π/6, ठीक है। सो यहाँ से अब अपने पास एक फॉर्मूला याद है, विच वन, sin of x is equal to sin of alpha, so x equal to n pi plus -1 to the power n into alpha, so x is equal to n pi plus -1 to the power n into -π/6, this is your solution। तो यहाँ पे लिखोगे n belongs to
इंटीजर, x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू -π/6। डन, समझ आ गया। तो यहाँ पर ये दोनों ही सॉल्यूशन के पार्ट है, ऐसा नहीं कि ये और ये, मतलब आइदर दिस और दिस, ऐसे करके लिखोगे, ठीक। ओके, नाउ मूव इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। जनरल सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, यहाँ पर लिखा है cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x। अब cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा सकते हैं इन दोनों को मिला करके, cos c माइनस cos d लगा सकते हैं, इधर cos c माइनस cos d। सो कैसे चूज करेंगे किसके साथ कौन सा लगाना अपना इफेक्टिव रहेगा। सो एक्चुअली यहाँ पर क्या है अपने पास, एक एंगल दे रखा है 2x, एक एंगल क्या दे रखा है अपने को 2x दिया हुआ है, और दो एंगल दे रखे हैं 3x एंड x। तो यहाँ पर 3x प्लस x डिवाइड बाई 2 करेंगे, सो वी विल गेट क्या बेटा 2x। तो यहाँ पर हम लगाएंगे cos c प्लस cos d वाला फॉर्मूला, और जो होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। इज इट क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आ चुकी है। तो बस अब लगा दो अपना फॉर्मूला यहाँ पर इन दोनों में, 2 cos 3x प्लस x डिवाइड बाई 2 इंटू cos 3x माइनस x डिवाइड बाई 2 माइनस cos ऑफ 2x। अभी एज इट इज रहने दो, हमें इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है। सो यहाँ पर लगाओ बेटा, अब यहाँ से आगे 2, ये cos 3x प्लस x 4x बाई 2 2x इंटू cos, यहाँ पर 3x माइनस x 2x बाई 2 x माइनस cos ऑफ 2x। चलो अब तो काम आसान है, इधर से हम क्या करें cos 2x कॉमन ले तो ये आ जाएगा 2 cos ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू 0। बस हो गया। इसका मतलब या तो cos 2x की वैल्यू 0 है, और ये अपना ब्रैकेट क्या है 2 cos ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू 0 है। यही दो कहानी निकलेंगी, ठीक बेटा। ट्रिगो जो एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट अपना, क्योंकि 12th क्लास में भी इससे बेस बनता है, मतलब दिस इज समथिंग लाइक बेस अच्छा होगा तो आगे की चीज़ें अच्छी होंगी। ट्रिग्नोमेट्री का ऐसे अपना कोई ना ऐसे अस्तित्व नहीं है, ये कभी कैलकुलस में आएगा, कभी क्वाड्रेटिक में आएगा, कभी प्रोबेबिलिटी में आएगा, हर जगह घुसेगा ये। सो बेसिक बहुत क्लियर होनी चाहिए। सो यहाँ से अगेन cos x एंगल भूल जाओ इज 0, तो इसका मतलब जो भी लिख रखा है दैट शुड बी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। हमें x चाहिए तो x इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 4, 2 से डिवाइड कर दिया, एक सॉल्यूशन यहाँ से निकाल दिया। अच्छा, बाकी हम यहाँ से बात करें तो ये क्या निकल रहा है cos ऑफ x इज इक्वल टू 1/2, cos ऑफ x इक्वल टू 1/2। तो कहो 1/2 cos में इसकी वैल्यू होती है 60 डिग्री की, तो इट इज योर पाई बाई 3। अब अपने को फॉर्मूला याद है तो बढ़िया है। कौन सा? cos ऑफ x इक्वल टू cos एल्फा, तो x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस एल्फा। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस एल्फा की जगह वी कैन राइट इट डाउन पाई बाई 3, और n बिलोंग्स टू इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई कि हमारे को यहाँ पे दो सोल्यूशन मिले हैं, आइदर दिस और दिस। सो जब भी ब्रैकेट, दो ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन में इक्वल टू 0, तो हम यही बोलते हैं या तो ये और या फिर ये, ठीक है। चलो, फाइंड द जनरल सोल्यूशन sin 3x प्लस साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस cos 3x माइनस cos x इंटू cos x। अभी ऐसे कोई आइडिया नहीं लगेगा, मल्टीप्लाई करो पहले। sin 3x इधर sin x से मल्टीप्लाई किया तो sin x आ चुका है, प्लस ये sin x से मल्टीप्लाई किया तो ये sin स्क्वायर x बचेगा, प्लस इधर cos x से किया तो ये cos 3x इंटू cos x बन गया, और ये माइनस cos स्क्वायर x बन गया। अब देखो क्या सिमिलैरिटी यू कैन सी, देखो इन दोनों को साथ बिठाते हैं और इन दोनों को साथ बिठाते हैं, शायद कुछ आइडिया लगे। तो यहाँ से cos 3x इंटू cos ऑफ x प्लस sin 3x इंटू साइन ऑफ x, ठीक, प्लस sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x इक्वल टू 0। क्योंकि हमें सिंपल बनाना है, इतनी ज़्यादा जब लाइक क्वेश्चन फैला जाए ना तो काम ही नहीं कर पाएंगे, क्वेश्चन को कॉम्पैक्ट बनाना है। तो यहाँ से फोकस करो। ये किसका फॉर्मूला भी बताया था मैंने, cos a cos b प्लस साइन a साइन b, तो दिस इज cos ऑफ a माइनस b। तो यहाँ पे लिखेंगे cos 3x माइनस x
कॉस ए माइनस बी, ये ए का काम करा है बी का, प्लस यहाँ से कुछ याद आ रहा है, कॉस ऑफ 2x का एक फॉर्मूला और होता था, कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। कॉस 2x का एक और फॉर्मूला होता था, कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। तो यहाँ पर मैं माइनस कॉमन ले लूँ, या बेसिकली ये सोचो कि यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x, है ना, साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x। तो इसकी जगह लिखेंगे माइनस कॉस ऑफ 2x इक्वल टू 0। क्लियर है ये बात? अब आ जाओ, इसको किया दिस इज कॉस 2x और यहाँ से माइनस कॉस 2x इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, 0 इक्वल टू 0 आ चुका है। तो इसका मीनिंग क्या होता है, जब भी ऐसा कुछ हो रहा है इसका मीनिंग है कि ये x की हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगा। अपन तो यहाँ से लिखोगे कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर इट इज़ द सॉल्यूशन। मतलब ये एक तरीके से 0 इक्वल टू 0 है, तो कुछ भी x की चाहे जो कोई वैल्यू रखो, और देख लो आराम से, हमने पहले sin 3x इंटू उसका लगाया तो ये मिल गया अपने को cos 3x माइनस x, ये माइनस cos 2x आपस में कट जाएंगे। सो येस वी आर गेटिंग 0 इक्वल टू 0। तो ये हो चुका है कि यहाँ पर x की चाहे कोई भी वैल्यू पुट कर दो, ये सबके लिए वैलिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर लिखा है अपना cos x माइनस cos y sin x माइनस sin y का स्क्वायर इक्वल टू दिस। तो प्रूफ करना है, तो LHS लिया, आराम से ले लो, cos ऑफ x माइनस cos ऑफ y इट्स स्क्वायर प्लस sin ऑफ x माइनस sin ऑफ y इट्स स्क्वायर। a माइनस बी का स्क्वायर ओपन करें तो यहाँ से मिलेगा cos स्क्वायर x माइनस 2 cos ऑफ x इंटू cos ऑफ y प्लस cos स्क्वायर y प्लस साइन x माइनस साइन y, तो साइन स्क्वायर x माइनस 2 साइन ऑफ x इंटू साइन ऑफ y प्लस साइन स्क्वायर y। तो यहाँ से cos स्क्वायर के साथ साइन स्क्वायर को सेट करो। अब यहाँ पर हमें पेयर्स बनाने होंगे, cos स्क्वायर x किसके साथ आएगा, साइन स्क्वायर x के साथ, दिस एंड दिस, ठीक। उसके साथ cos स्क्वायर y साइन स्क्वायर y के साथ आएगा, cos स्क्वायर y अपना साइन स्क्वायर y के साथ आ गया। अब बचा हुआ दिस पार्ट और दिस पार्ट, तो माइनस 2 कॉमन लेकर के मैंने लिखा cos x cos y प्लस साइन x साइन y, cos x cos y साइन x साइन y, ठीक है। ओके, दिस इज इक्वलेंट टू 1 प्लस दिस इज ऑल्सो इक्वलेंट टू 1 माइनस 2 cos a cos b प्लस साइन a साइन b, तो ये अपने पास बन गया cos ऑफ a माइनस b। क्लियर? तो यहाँ से मिल गया 2 माइनस 2 cos ऑफ x प्लस y, सॉरी x माइनस y, ठीक। अब वहाँ पे देखो, हमें यहाँ पर कोई कांस्टेंट नहीं हो, साइन में जा रहा है, तो इस cos को साइन में कन्वर्ट करना है। तो पहले मैंने 2 कॉमन लिया, ये मिला 1 माइनस कॉस ऑफ x माइनस वाई। आई थिंक आपके आंखों में स्टार आ चुके होंगे, क्योंकि हमें पता है कि cos ऑफ 2x को हम क्या लिखते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो बेसिकली 1 माइनस कॉस 2x इट इज इक्वलेंट टू 2 साइन स्क्वायर x। तो जब भी cos के साथ कांस्टेंट में 1 आता है, चाहे प्लस या माइनस, तो माइनस में होता है 1, तो मतलब बेसिकली ऐसा कुछ है, तो cos साइन में जाता है और अपना किस फॉर्म में है, 1 प्लस, तो जाएगा अपना cos में। दिस इज 2, ये ब्रैकेट में क्या मिलेगा, 2 साइन स्क्वायर जो भी लिखा है उसका आधा, तो इसका आधा मतलब x माइनस वाई डिवाइड बाई 2। सो 2 इंटू 2 4, और यहाँ पर हो चुका है साइन स्क्वायर x माइनस वाई डिवाइड बाई 2। सो दिस इज इक्वल टू RHS, और ये हो गया अपना हैंस प्रूफ्ड। सो 4 साइन स्क्वायर x माइनस वाई। तो यहाँ पर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, सो वी हैव प्रूव्ड दैट दिस इज इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर x माइनस वाई। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? तो जब भी अपने को यहाँ पर ऐसे दिखेगा 1 माइनस कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का आधा मतलब एंगल x का आधा x बाई 2, तो 1 माइनस कॉस एक्स वुड बी 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, 1 प्लस कॉस एक्स, तो इट वुड बी 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2। क्लियर है? ओके, प्रूव दैट द फॉलोइंग दिस
इक्वल टू दिस। तो यहाँ पर LHS ले लिया मैंने, साइन ऑफ x, साइन ऑफ 3x प्लस साइन ऑफ 5x प्लस साइन ऑफ 7x। अब यहाँ पर हमें दो दो के पेयर बनाने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर सारा मल्टीप्लिकेशन में जा रहा है। सो यहाँ पर मैंने पहले इनको ले लिया क्योंकि x प्लस 3x का कॉम्बिनेशन भी ठीक है, और इधर ले लिया 5x प्लस 7x का भी कॉम्बिनेशन ठीक है। अब साइन c प्लस साइन डी का फॉर्मूला लिखें, क्या होता है? साइन c प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2, यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ से साइन c प्लस साइन डी 2 साइन x प्लस 3x 4x बाई 2 इंटू कॉस x माइनस 3x डिवाइड बाई 2 प्लस साइन c प्लस साइन डी 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2, ये लगा दिया फॉर्मूला। साइन c प्लस साइन डी, c की जगह 5x, d की जगह 7x। अब इसको कैलकुलेट करें तो दिस इज 2, यहाँ से मिलेगा साइन ऑफ 2x इंटू यहाँ से ये कितना मिल गया? कॉस ऑफ माइनस 2x बाई 2, तो माइनस x प्लस यहाँ से 2 साइन, ये कितना होगा बेटा? 7 प्लस 5 12 डिवाइड बाई 2 6, तो ये मिल गया 6x। यहाँ से कॉस, ये है अपना माइनस 2x, तो ये माइनस x। इतनी कैलकुलेशन तो कर पाते हो, अदरवाइज एक और स्टेप अपने को ऐड कर रहा है, सो वी कैन डू दैट ऑल्सो। क्या? 5x माइनस 7x, तो माइनस 2x, उसकी डिवाइड में 2, सो माइनस x। अब थ्रू आउट हमें क्या कॉमन दिख रहा है बेटा? कि यहाँ से हम ले सकते हैं 2 कॉस ऑफ माइनस x, मैंने कॉमन निकाला, दिस और दिस, तो यहाँ बचेगा साइन 2x प्लस यहाँ से क्या बचेगा? साइन 6x। क्योंकि हमारा जो RHS जो दे रखा है सारी टर्म्स जो है मल्टीप्लिकेशन में है, तो मैं यहाँ पर 2 कॉस ऑफ माइनस x कॉमन लिया। कॉस जो है माइनस को एलिमिनेट करता है, तो दिस इज नथिंग 2 कॉस ऑफ x, ठीक। और यहाँ पर साइन 2x प्लस साइन 6x, तो फिर से साइन c प्लस साइन डी, तो 2 साइन c प्लस डी डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी डिवाइड बाई 2, यही लग गया। सब मल्टीप्लिकेशन में आ गए, तो 2 इंटू 2 4, दिस इज कॉस ऑफ x। अब यहाँ पर देखो साइन 6 प्लस 2 8 बाई 2, 8 बाई 2 मतलब 4x, और यहाँ पर कॉस माइनस 4x बाई 2, है ना। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं, यप, ठीक। सो ये आ चुका है 4 कॉस ऑफ x, यहाँ पे मिल गया साइन 4 ऑफ x, और ये मिल गया कॉस माइनस 2x। अगेन कॉस जो है माइनस को एलिमिनेट कर देगा, सो दिस इज 4 कॉस ऑफ x, दिस इज साइन 4 ऑफ x, एंड दिस इज कॉस ऑफ 2x। कॉस जो है माइनस को एलिमिनेट कर देगा, सो दिस इज 4 कॉस x कॉस 2x एंड साइन 4x। अब चेक कर लो, कॉस x कॉस 2x साइन 4x बिल्कुल सेम टू सेम जा रहा है, तो यस इट इज इक्वल टू RHS, और हम कहेंगे हेंस प्रूव्ड। तो अब देख रहे हो, जब भी ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो आइडिया इज कि जो फॉर्मूलाज हैं वो याद होंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी। क्लियर? ये बात सबको समझ में आ गई? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, प्रूव दैट द फॉलोइंग साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन x एंड दैट इज इक्वल टू 4 साइन x कॉस x बाई 2 कॉस 3x बाई 2। ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन है बट थोड़ा सा डिफरेंट होगा उससे। यहाँ पर आराम से आ जाओ। सॉल्यूशन मैंने लिया साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन ऑफ x। अब यहाँ पर साइन c प्लस साइन डी लगाओ या साइन c प्लस साइन c माइनस साइन डी लगाओ, कैसे सोचें? तो देखो यहाँ पे इनके साथ काम करेंगे तो 5x बाई 2 आएगा, इनके साथ काम करेंगे तो 3x बाई 2 आएगा। तो मैंने क्या किया, इसके और इसके साथ काम कर लेते हैं। पहले भाई अपना सॉर्टेड काम करेंगे ना, इवन ऑड प्लस ऑड इवन मिलेगा, तो मैंने लिखा इसको साइन 3x माइनस साइन ऑफ x प्लस साइन 2x, ठीक। अब साइन c माइनस साइन डी, अभी मैंने बताया था वैसे, साइन c माइनस साइन डी क्या होता है भाई? जल्दी से बताओ, जल्दी से लिख करके बताओ क्या होता है?
कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। ये फॉर्मूला हमें याद रखना पड़ेगा। तो 2 कॉस सी प्लस डी 3 प्लस 1 4/2 2x इंटू साइन सी माइनस डी 3x माइनस एक्स 2x बाई 2 एक्स प्लस। अब आपको शायद आइडिया लग रहा हो कि अब हमें इसको भी ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें दिखा है साइन एक्स और यहाँ पर साइन एक्स हमें दिख रहा है ना। सो यहाँ से लिखा 2 कॉस 2x इंटू साइन ऑफ एक्स। अब साइन 2x का फॉर्मूला याद है ना बेटा, हाफ एंगल में कन्वर्ट करने वाला। क्यों किया? क्योंकि यहाँ से मुझे 2 साइन ऑफ एक्स कॉमन जाता हुआ दिखेगा, तो दिस इज कॉस 2x एंड प्लस कॉस ऑफ एक्स। बन गया सही तरीका। अब कॉस सी प्लस कॉस डी का लगा देंगे, तो सबसे सिंपल है कॉस सी प्लस कॉस डी, तो बोथ टर्म्स आर इन कॉस, तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 लगा दें। कॉस 2x प्लस कॉस एक्स पर कोई और तरीका है नहीं, इधर ही लगाना पड़ेगा। सो 2 कॉस सी प्लस डी 3x बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी 2x माइनस एक्स एक्स डिवाइड बाई 2। देखो कुछ ऐसा सा ही दे रखा है, देखो एंगल देख के x बाई 2 3x बाई 2, सो 2 इंटू 2 4 साइन ऑफ x इंटू सॉरी कॉस ऑफ x बाई 2 इंटू कॉस ऑफ 3x बाई 2। सो यस इट इज इक्वल टू RHS, तो हम कहेंगे हेंस प्रूव। तो क्वेश्चन देख पा रहे हो, ये सारे हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर रहे हैं। मिसलेनियस, जिसको सुन के आधे बच्चों की तो हवाइयाँ उड़ती है। डिफ़िकल्ट नहीं है, हमें सिर्फ ये 8 फॉर्मूलाज याद रखना है, जिसमें से 4-5 मैं आज की क्लास में लिख भी चुकी हूँ। सो मैंने आपको उस टाइम पे बोला था, अभी भी याद नहीं तो एक पेपर पे नोट डाउन करोगे। साइन सी प्लस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, 4 ही हो गए। 2 साइन ए कॉस बी, 2 कॉस ए साइन बी, 2 कॉस ए कॉस बी, 2 साइन ए साइन बी, 4 ये फॉर्मूला। ठीक है भाई, बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना, इसमें ये मत होना कि मैम आपने तब नहीं बताया। ओके, फाइंड साइन एक्स बाई 2, कॉस एक्स बाई 2 और टेन एक्स बाई 2। कॉस एक्स दे रखा है -1/3 और एक्स दे रखा है थर्ड क्वाड्रेंट में, इसीलिए एक्स कॉस एक्स की वैल्यू नेगेटिव। इधर आओ, एक्स मेरा थर्ड क्वाड्रेंट मतलब पाई से बड़ा है और 3π/2 से छोटा है, और हमसे x/2 की बात पूछी जा रही है। तो मैंने इधर पूरे को 2 से डिवाइड किया, तो ये क्या मिलेगा 3π/4, इधर 2 से डिवाइड किया π/2, है ना, 2 से किया तो ये क्या हो गया, मेरा x/2 एंगल जो है 90 डिग्री से तो बड़ा है x/2, और ये कितना हो गया बेटा कि 270 को 2 से डिवाइड कर दिया तो 135 डिग्री। मतलब जो x/2 एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड। ये सबसे पहले आइडिया लगाना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अब आइडिया लग गया कि साइन x/2 पॉजिटिव, कॉस x/2 नेगेटिव, टेन x/2 नेगेटिव आएगा। और आपने पहले इसका आइडिया नहीं लगाया तो आप बिना मतलब के साइन चेंज करते रहोगे। अब cos x पता है, तो cos x को हाफ एंगल में कन्वर्ट करके वी कैन कैलकुलेट साइन x, वी कैन कैलकुलेट cos x, सॉरी साइन x/2 एंड cos x/2। साइन x/2 cos x/2 मिल जाएंगे तो टेन x/2 भी निकाल देंगे। चलो, नाउ cos of x is given to you -1/3। सो हाफ एंगल वाला फॉर्मूला cos of x को लिखेंगे 1 - 2 साइन स्क्वायर x/2, लिख दे यहाँ पर। सो दिस इज 1 - 2 साइन स्क्वायर x/2 इक्वल टू -1/3। सो इधर आ जाएगा 1 + 1/3 इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x/2। तो यहाँ पर हो चुका है 4/3 इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x/2। 2 से इसको कट के ट्वाइस, तो यहाँ से साइन स्क्वायर x/2 किसके इक्वल है, 2/3 के। तो अब साइन x/2 की बात करेंगे तो स्क्वायर रूट लेंगे तो मिलेगा +√2/3। क्या कहते हो दोस्तों? लेकिन हमें पता है कि x/2 इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग। अदरवाइज हम यहाँ पर आके सोचते प्लस देंगे या माइनस दें। सो वी कैन से दैट x/2 इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सो साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन ऑफ x/2 की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। सो इट इज √2/3। क्लियर? साइन निकल गया। अब हमें सिमिलरली बात करनी है कॉस की। तो कॉस निकालने के लिए और भी फॉर्मूलाज हैं, कॉस x/2। तो साइन x/2 निकाला है कितना, √2/√3।
तो वहाँ से निकाल दो जहाँ से हम हमेशा काम करते आते हैं। ये एंगल x/2 ले लिया, ये √2 है, ये √3 है, तो ये 1 होगा। √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 2, √2 का, सो ये अपना पाइथागोरस थ्योरम से निकल गया। तो यहाँ से मैं कहूँ cos x/2 तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बट अपने को पता है कि x/2 कहाँ पर है, ये एंगल अपना सेकंड क्वाड्रेंट में है, इसको नहीं भूलना। और यहाँ से tan x/2 की बात करें तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, सॉरी बेस, और वो भी नेगेटिव। क्यों? अगेन x/2 लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। और ये क्वेश्चन ने दिया नहीं है, क्वेश्चन ने सिर्फ दिया है कि x इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो हमने x/2 खुद बनाया कि भाई x थर्ड क्वाड्रेंट में तो मतलब 180 डिग्री से बड़ा और 270 से छोटा, तो डिवाइड बाई 2 किया तो 90 से 135 डिग्री, दैट इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक, ओके, प्रूव दैट द फॉलोइंग 2 cos π/13, 9 π/13, 3 π/13, 5 π/13 इज इक्वल टू 0। तो अगेन फिर से हमने क्या किया बेटा, LHS पिक किया, है ना। 2 cos π/13 इंटू cos 9 π/13 प्लस cos 3 π/13 एंड प्लस cos 5 π/13 ले लिया। सबसे पहले तो 2 cos A cos B का फॉर्मूला लिख रहे हैं, इसको काम करें। तो 2 cos A cos B क्या होता है, किसी को पता है? 2 cos A cos B which is equivalent to cos of A plus B and plus cos of A minus B। तो 2 cos A cos B होता है cos A plus B plus cos A minus B। तो यहाँ से cos A plus B π/13 plus 9 π/13, है ना। अब डिवाइड नहीं करना, प्लस cos A minus B, तो cos π/13 माइनस 9 π/13, क्लियर। एंड आगे cos 3 π/13 प्लस cos 5 π/13। तो यहाँ से देखो cos एलसीएम लेंगे तो ये मिल गया 10 π/13, क्या कहते हो, राइट। यहाँ से प्लस cos ये मिला माइनस 8 π/13, आगे cos 3 π/13 और cos 5 π/13। अब तुम्हें अपने आप आइडिया लगने वाला है, ठीक है। आ जाओ, देखो यहाँ से ये इसके साथ कुछ डीलिंग चलेगी, 10 प्लस 3 13 मिल रहा है, यहाँ से इसके साथ डीलिंग चलेगी। तो cos 10 पाई को मैंने लिखा पाई माइनस 3 π/13, क्या ये क्लियर है? कहाँ से आइडिया लगा कि ये अपने को 3 π/13, सो पाई माइनस 3 π/13, 10 π/13 है, 13 माइनस 3, चलो प्लस यहाँ से पहले माइनस को एलिमिनेट किया तो दिस इज cos 8 π/13, ये लिखा है cos 3 π/13 और अगेन यहाँ पर लिखा है cos 5 π/13। सो देखो पाई की वजह से cos cos में रहेगा, एंगल एज इट इज लिख दो, एंड पाई माइनस वी आर इन सेकेंड क्वाड्रेंट जहाँ पर cos होता है अपना नेगेटिव, प्लस अब 8 और 5 का भी कॉम्बिनेशन 13, तो यहाँ से सीधा ये दिख रहा है पाई माइनस 5 π/13, देखो 13 पाई माइनस 5 पाई 8 π/13, ठीक है। ये लिखा है अपने cos 3 π/13 एंड प्लस cos 5 π/13। तो पहले तो ये आपस में कैंसिल हो गया, बहुत बढ़िया। अब यहाँ से ये भी माइनस cos 5 π/13 बचेगा, भाई पाई माइनस तो सेकेंड क्वाड्रेंट, और लिखा है cos 5 π/13, ये आपस में कैंसिल, सो विच इज इक्वल टू 0। सो यस, हेंस प्रूव्ड इट इज इक्वल टू RHS, लिख रखा है 0 आना चाहिए, सो यस इट इज इक्वल टू RHS, सॉरी, क्लियर है, समझ में आ गया। सो अगेन ये सारे मिसलेनियस के क्वेश्चन चल रहे हैं एंड वी कैन सी कि हमें 2 cos A cos B, 2 sin A sin B, ये सब फॉर्मूलाज ही इंपॉर्टेंट है, सॉरी। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, प्रूव दैट cos 2x cos x/2 minus cos 3x cos 9x/2 is equivalent to this। सो यहाँ पर होगा क्या, LHS पहले पिक करो, है ना, cos 2x इंटू cos x/2 माइनस cos 3x cos 9x/2। cos A cos B एंगल डिफरेंट है, तो 2 cos A cos B का फॉर्मूला तो मैंने क्या कि 2 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई किया, तो भाई 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो 2 cos 2x इंटू cos x/2
माइनस 2 कॉस 3x इंटू कॉस 9x/2। ठीक, अब आ जाओ 1/2 2 कॉस a कॉस b, अभी बताया बेटा कॉस a प्लस b प्लस कॉस a माइनस b। ठीक है, माइनस साइन आ चुका है तो स्मॉल ब्रैकेट लगा, 2 कॉस a कॉस b, तो अगेन कॉस a प्लस b प्लस कॉस a माइनस b। ठीक, ओके, अब आ जाओ ये 1/2 तो रहने दो बाहर, ब्रैकेट 2x प्लस x/2 तो मिल गया कॉस 5x/2 प्लस यहाँ से 2x में से x/2 क्या, मतलब मैं क्या सोचती हूँ कि 2 में से आधा गया तो 1.5 बचेगा, तो इट इज कॉस 3x/2। ठीक, माइनस यहाँ से हम बात करेंगे तो 9 सॉरी एलसीएम लेंगे 2, तो 3 इंटू 2 6 प्लस 9 15x, तो मिल गया कॉस 15x/2 माइनस आ जाएगा यहाँ से 3 इंटू 2 6 माइनस 9, तो ये मिलेगा माइनस कॉस माइनस 3x/2। कैलकुलेशन में कोई गड़बड़, 3 इंटू 2 6 प्लस 9 15, 3 इंटू 2 6 माइनस 9 माइनस 3, तो यहाँ पर 1/2 कॉस 5x/2 प्लस कॉस 3x/2 माइनस कॉस 15x/2, एंड ये माइनस ही रहेगा और कॉस माइनस को ब्रैकेट से एलिमिनेट कर देता है, तो ये भाई साहब इससे कैंसिल हो गए। सो 1/2 क्या मिला, कॉस 5x/2 माइनस कॉस 15x/2। ओके, अब ये मैं कॉस सी माइनस कॉस डी और आंसर जा रहा है इन टर्म्स ऑफ साइन, तो इट्स अ वेरी गुड साइन, क्योंकि कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ साइन होता है 2 साइन सी प्लस d/2 साइन d माइनस c/2। ये थोड़ा सा यूनिक होता है ना, तो कॉस सी माइनस कॉस डी लगाओ, 1/2 तो बाहर है, 2 साइन c प्लस डी, तो 5x/2 प्लस c प्लस d एंड डिवाइड बाई 2। ये कंफ्यूज मत होना, वो कहते हैं अच्छा 2 आगे भूल जाते हैं, इनटू साइन d, तो 15x/2 माइनस c 5x/2 होल डिवाइड बाई 2। क्लियर, से 2 से तो 2 कट गया क्योंकि सारे मल्टीप्लिकेशन में है। साइन यहाँ पर एलसीएम लोगे बेटा तो ऊपर क्या मिलेगा, 2 एलसीएम, ये डिवाइड में 2 है अपने पास, और ये मिलेगा 15 प्लस 5 20x इंटू साइन, यहाँ से ये अपना 2, यहाँ पर ये 2 और ये कितना हो गया 15 माइनस 5 10x। सो इसको मैंने साइन 2 से डिवाइड किया 10, तो और 2 से करेंगे तो 5x/2 सॉरी 5x, ओनली 5x बचेगा है ना, 2 दूनी 4, ये कट गया 5, और यहाँ से 2 से कट किया 5, तो ये मिल गया साइन 5x/2। कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो देखो यहाँ पर अपने को आंसर मिल चुका है साइन 5x ब्रैकेट एंड साइन 5x/2। इज इट क्लियर? सो दिस इज योर RHS। डन, समझ में आया? तो हमने अलग अलग तरीके के सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट प्रैक्टिस कर लिए कि यहाँ पर साइन सी साइन डी, यहाँ पर कॉस सी माइनस कॉस डी, तो हमने 2 का पहले मल्टीप्लाई करके 2 कॉस ए कॉस बी 2 कॉस ए कॉस बी बनाया, फिर कुछ कट गया या कॉमन आ जाता तो कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लिखा एंड अपना आंसर आ चुका है। सो क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं। पहले बात, हमने सारे डिफरेंट आइडियाज़ सारे क्वेश्चंस के थ्रू कवर कर लिए। फॉर्मूलाज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे जो ट्रिगो के फॉर्मूलाज है वो याद नहीं होंगे तो काम नहीं बनेगा, है ना। एंड जितने क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस कराए सारे के सारे क्वेश्चन आपको एक बार खुद से प्रैक्टिस करने, जो भी डिफिकल्ट लगे, जो एक बार में नहीं बने। ओके, सो अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहो। आप लोगों के एग्जाम्स आने ही वाले हैं, कुछ के चल रहे हैं। सो आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बट मेक श्योर कि आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे कि आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में क्या चैप्टर पढ़ना है और आज की क्लास कैसी लगी, बिकॉज कुछ मोटिवेशन मुझे भी चाहिए आप लोगों से। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।